हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का अपना प्यारा सा परिवार मैट्रिक बोर्ड बाल्स में। मैं कुंदन कुमार आज आप सभी लोगों के सामने हिंदी का सिलेबस का डिस्कशन करने आया हूँ कि क्लास 10th का हिंदी सिलेबस कैसे क्या करेंगे, किसको किस पैटर्न पे लेकर चलेंगे, कौन सा चैप्टर को कब पढ़ाएंगे, क्या करेंगे, व्याकरण कब पढ़ाएंगे, ये सब पे चर्चा करने आया हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी लोगों को मेरा यह वीडियो का इंतज़ार रहा होगा। मैं जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपनी एक छोटी सी प्रयास से आप सभी लोगों को मैं क्लास 10th का एजुकेशन यानी शिक्षा देने का कार्य करता हूँ और उससे संबंधित जो भी मेरे पास जानकारी है उसको बताने का मैं कार्य करता हूँ। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज मैंने क्लास 10th का हिंदी के सिलेबस डिस्कशन करने आया हूँ, जिसमें हम आपको बताएंगे सिलेबस के बारे में। यह जो है हमारे बैच जो है मुकाम बैच 2026 के नाम से चल रहा है और यह क्लास 10th के लिए मुकाम तक लेकर जाएगा। ठीक है, सबसे पहले वीडियो को शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी लोगों से आग्रह करना चाहूँगा कि प्लीज़ वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और अपना कमेंट में बताकर जाएं। और जो भी लोग नए आए हैं प्लीज़ इस प्लेटफॉर्म से जुड़े खबर पाने के लिए या जो भी प्रयास मेरा है उसको जानने के लिए सब्सक्राइब करें और घंटा को ऑल करें। ठीक है, तो चलिए मैं सेशन को स्टार्ट करता हूं कि जैसा कि आप सभी लोगों का पता है कि हिंदी में 2 बुक होते हैं। क्लास 10th के हिंदी में 2 बुक होते हैं और एक होता है ग्रामर जिसको कहते हैं व्याकरण, एक होता है इसमें 2 बुक में एक बुक जो है गोधुली में 12 चैप्टर और 12 चैप्टर 24 चैप्टर रहता है और वही वर्णिका में देखा जाए तो 6 चैप्टर रहता है, वो कहानी। तो कुल मिलाकर 24 से 30 चैप्टर हमें पढ़ना है, प्लस में व्याकरण को तैयार करना है। और हिंदी का मार्क्स जो है 100 नंबर का है। यह एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अधिकांश बच्चा को जब लगता है, जो भी क्लास 10th में तैयारी करते हैं उनको लगता है कि मेरे लिए मैथ, साइंस और साइंस भी थोड़ा पढ़े हुए रहते हैं, लेकिन सोशल साइंस, मैथ और इंग्लिश को तो वैल्यू ही नहीं देते। संस्कृत मजबूत हम पढ़ लेंगे, हो जाएगा काम। हिंदी भी पढ़ लेंगे, हिंदी को तो पढ़ते ही नहीं है, वो शुरू से पढ़ते ही नहीं है, उनको पता नहीं है। वो चाहते कि हिंदी तो है, महीना में 1 महीना रगड़ देंगे कस के, काम खल्लास। लेकिन यह आप कभी गलत मत कीजिएगा, 1 महीना में आप इसको नहीं कर पाइएगा। देखिएगा कि क्लास 10th का हिंदी को अधिकांश लोग जो जानते हैं उसे कहते हैं स्कोरिंग सब्जेक्ट। हिंदी को और संस्कृत को, ये दोनों को स्कोरिंग सब्जेक्ट, क्योंकि हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ से नंबर भरपूर मिलता है। आप कितनों पढ़ लीजिए, साइंस और एसएसटी में नंबर लाकर असंतुष्ट रहिएगा, लेकिन ईमानदारी से अधिकांश लोग से जो एग्ज़ाम दिए हैं उनसे पूछिएगा गाइडलाइंस पाने के लिए कि वो हिंदी और संस्कृत में एग्ज़ाम देकर उन्हें जो मार्क्स मिला उनसे वो कितना संतुष्ट है। समझ गए ना? तो हिंदी को हल्के में ना लीजिए और इसे शुरू से प्रिपरेशन कीजिए हर सब्जेक्ट का। एक अच्छे विद्यार्थी के यह निशानी होती है कि वे सब सब्जेक्ट का प्रायोरिटी उतना ही देते हैं जितना एक अपने फेवरेट सब्जेक्ट को देते हैं, क्योंकि मार्क्स जो है सबका बराबर जाता है, सबका एवरेज रहता है। जितना वैल्यू बोर्ड ने मैथ को दिया है उतना ही वैल्यू हिंदी को दिया है, उतना ही वैल्यू संस्कृत को दिया है, उतना ही वैल्यू साइंस और एसएसटी को दिया है। बशर्ते क्लास 10th के लिए इंग्लिश बिहार बोर्ड में मान्य नहीं है
उसे एक्स्ट्रा में डाल दिया गया है। लेकिन इसके जस्ट अपोजिट हो जाता है। यदि यही आप 12th में जाते हैं, 10th में आपको इंग्लिश नहीं पढ़ना है, पहला से लेकर 10वां तक इंग्लिश ना पढ़बो बबुआ, काम हो जाए। लेकिन जैसे ही तू 11वां और 12वां में प्रवेश करबो तो तोरा के इंग्लिश मार मार के पीट पीट के पढ़ावल जाए। यदि तू ना पढ़ल तो तोरा के का होई, कुछो करे के मौके ना मिली। समझ गए ल? तो इसलिए इंग्लिश बाबा को भी नहीं छोड़ना है, इंग्लिश बाबा को भी लेकर चलना है। समझ गए ना? तो चलिए मैं बताने जाता हूँ कि हिंदी का पैटर्न क्या है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया कि हमारे क्लास 10th का हिंदी जो है वो 2 भागों में बटा हुआ है। वो 2 भागों में बटा हुआ है। ठीक है, एक जो है गोधुली है और एक है वर्णिका। ठीक है, इसमें कुल चैप्टर जो है, कुल पाठ जो है 6 है और इसमें कुल पाठ 24 है, जिसमें गद्य खंड में 12 और पद खंड में 12 है। ये हमारे बुक का पैटर्न है। ठीक है, मुझे ये 6 चैप्टर और ये 24 चैप्टर, कुल मिला के 30 चैप्टर हमको रेडी करना है। ठीक है, गद्य खंड में आपको कहानी, ललित निबंध, नाटक सब कुछ मिलेगा। लेकिन पद खंड में सिर्फ और सिर्फ आपको क्या मिलेगा, कविताएं मिलेगी। सिर्फ और सिर्फ कविता मिलेगा। और वही वर्णिका, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको कहानी मिलेगा। ठीक है, तो ये था हमारे बुक के गोधली का पैटर्न। अब चलते हैं, यहाँ से मुझे लगता है कि 40% का ही तैयारी हुआ है। 60 को तो बचले है, अभी 60% बचल है। वो 60% कहाँ से होगा? ठीक है, कहने के लिए बताया जाता है कि 60% यहाँ से और 40% यहाँ से, लेकिन जब एनालिसिस मैंने किया तो जस्ट इसके उल्टा हो जाता है। ये मैं आपको अंदर की बातें बताता हूँ। जहाँ भी जाइए अधिकांश टीचर आपको बताएंगे कि 40% ग्रामर और 60% बुक से रहता है। लेकिन यदि आप सही से एनालिसिस करते हैं तो आपको जस्ट उल्टा दिखाई देगा, 60% ग्रामर और 40% बुक से। समझ गया ना? तो अब मान के चलिए कि 60% की मैं तैयारी करवाने वाला हूँ, तो वो है ग्रामर। तो ग्रामर के लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। हिंदी व्याकरण के लिए, हिंदी व्याकरण के लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। इसमें जो भी आएगा क्लास 10th का, मैं आपको इसको भी लेकर चलूंगा। ठीक है, बुक और व्याकरण दोनों को लेकर चलूंगा, बुक और व्याकरण दोनों को लेकर चलूंगा। ठीक है, तो ग्रामर के लिए यानी व्याकरण के लिए भी टेंशन लेने की जरूरत है नहीं, और इसके लिए तो बिंदास रहिए। तो ये था हिंदी का पैटर्न। और जैसे मैंने बताया, लगभग ये जो है मैं आपको, एक तो लेखक परिचय आएगा, एक ऑब्जेक्टिव, एक वीडियो को मैं 12 या 36, इसमें आपको 36 वीडियो आएगा और इसमें भी 36 वीडियो आएगा। कुल मिलाकर 72 वीडियो, और इसमें दो लाएंगे तो 6 दूना 12, 72 72 84 वीडियो। आप मान के चलिए ना कि 30 को व्याकरण में लाएंगे तो वही 120 के आसपास आपको 120 वीडियो मिलेगा क्लास 10th के हिंदी का। वही में आपको हर चीज कंप्लीट, 120 वीडियो में 100 नंबर की तैयारी। समझ गए ना? वो भी वीडियो बहुत लंबा बनाते नहीं है हम, आपको पता होगा। मेरा वीडियो का रिकॉर्ड है हाईएस्ट 12 मिनट, 12 मिनट से 12 मिनट 1 सेकेंड नहीं होता है। ठीक है, समझ गए? तो आज मैं यही डिस्कशन करने आया था, और मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूं कि प्लीज इसी प्लेटफॉर्म से आप जुड़े रहिए और
मैं नहीं बताऊंगा। एग्ज़ाम जैसे मैं बताता हूँ वैसे चेक करते रहिए, और आप बीच का सफ़र बताइएगा, अभी का सफ़र बताइए और बीच का सफ़र बताइएगा। यदि कुछ परिवर्तन हुआ तो मेरे साथ बने रहिएगा, वरना छोड़कर निकल जाइएगा। समझ गए? मैं ये भी कहता हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे कोई बकवास करने नहीं आता हूँ। एक 10 मिनट की वीडियो के पीछे मेरा 2 घंटा का काम रहता है, और जब आप सब लोग उस वीडियो के पीछे रिस्पांस नहीं देते हैं ना, तो मेरा एक उम्मीद ही टूट जाता है। तो आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों का मेरा यह बात दिल को छू लिया होगा, और बाद बाकी आप सब लोग खुद समझदार हैं। ठीक है, मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के बाय मेरे प्यारे प्यारे फ्रेंड्स।